स्वागत है आप सभी का हमारे एक और बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना कैसे बनता है। तो इसमें हमने बताया था कि ये भी टेंस अपने ही टेंस में बदलता है, लेकिन सहायक क्रिया के बाद में क्या बीन जुड़ जाता है। इसमें हमारा हैज हैव सहायक क्रिया है और हैज बीन और प्लस में हैव बीन हमारा हो जाता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के तरीके हम देख लेते हैं। पहले हमारा मतलब कि इसे हम ही स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पहले हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैज है, फिर नॉट बीन मुख्य क्रिया के पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी अवस्था लगती है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट, नहीं तो बाय करके हम सब्जेक्ट कर देंगे। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह आया रहेगा तो उसे हम पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो हमारा वाक्य लास्ट में रहेगा उसे ही हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर नॉट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो हम देख लेते हैं इसी तरह से कि कैसे एक्टिव वॉइस को बनाया जाता है। पहला हमारा एक्टिव वॉइस यहाँ पर है, हम यहाँ पर लिखेंगे पैसिव वॉइस ही हैज नॉट स्टोलन माई पेन। यहाँ पर नॉट भी आया है हुआ है हमारा, तो इसे हम बना देंगे ही हैज नॉट स्टोलन माई पेन। तो इसे हम पहले लिख देंगे माई पेन। अब माई पेन हमारा कितना वचन है? एक वचन है, तो इसके लिए हैज लगेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा? सहायक क्रिया के हिसाब से, इसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो फिर हमारा नॉट, फिर इसके बाद में हमारा बीन जुड़ जाएगा। इसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा मुख्य क्रिया की कितनी अवस्था? तीसरी अवस्था रहती है, हमें सिंपली उसे ही उतार देना है। तो हमारा स्टोलन हो गया तीसरी अवस्था। अब बाई करके हम ही को रिप्लेस कर देंगे हिम में, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा एक और एक्टिव वॉइस है, इसे भी हम पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर। यहाँ पर हम द फ्लावर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं। फिर हमारा है द फ्लावर एक ही है, इसके लिए हम हैज लगाएंगे, हैज नॉट हमारा होगा, नॉट क्योंकि आया। फिर इसके बाद में हमारा बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? बीन। इसके बाद में हमारा हो जाएगा प्लग्ड। हमारा तीसरी अवस्था है ही है, तो हमें उसे उतार ही देना है। प्लग्ड हो गया हमारा। फिर बाई करके हमने क्या, देखो किस में बदल दिया? देम में बदल दिया। इसके बाद में हमारा आता है अब इंट्रोगेटिव वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस लिखेंगे हैव यू ऑन द गेम। ये हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसे भी हम बनाना सीख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं दिस गेम। तो यहाँ पर हम सिंपली दिस गेम पहले ही उतार लेते हैं। दिस गेम हमारा एक वचन है, तो इसके लिए हम सहायक क्रिया हैज उतार लें। इंट्रोगेटिव वर्ड, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, पहले हैज, फिर ऐसे हम लगाए जाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, फिर इसके बाद में नॉट। तो नॉट है नहीं, सीधे बीन हम लिख देंगे, तो हमारा बीन हो गया। फिर ऑन, ऑन थर्ड फॉर्म ही हमारा स्वयं है। फिर बाई करके हमने क्या, बाई करके हमने यू को यू में ही रिप्लेस कर दिया। ये भी हमारा हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। इसके बाद में हमारा आ जाएगा फिर एक अगला एक्टिव वॉइस है, इसे हम पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। व्हेन हैज ही स्लेप्ट। इसमें इसे भी हम बदल लेते हैं। पहले हम व्हेन को व्हेन ही लिख देते हैं, फिर इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसे हम सहायक क्रिया लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हम बीन, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसके बाद में हम फिर मेरे वर्ब की तीसरी अवस्था, ये स्वयं तीसरी अवस्था। इसके बाद में बाई करके हम ही को रिप्लेस कर देंगे, किसमें? हिम में। ये भी हमारा हो गया। इसके बाद में एक और एक्टिव वॉइस हमारा है हैज ही प्लेड द गेम। तो द, यहाँ पर हमने सबसे पहले द लिख लिया, फिर गेम लिख लिया। ये हमारा एक वचन है, इसके लिए भी हैज का प्रयोग होगा। ये हमारा हो गया। फिर प्लेड हो गया, प्लेड हो गया। बाई करके हमने ही को रिप्लेस कर दिया हिम में। फिर इसके बाद में हमारा यहाँ पर आ गया अब यूज ऑफ हूँ। अभी यूज ऑफ हूँ को भी बनाना इसी वीडियो में हम देख ले रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस एक है, यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने इस हु हैज नॉट रिटन ए लेटर। तो हमने ए लेटर को नहीं, पहले हूँ को हमने बाई हूँ में बदल लिया। फिर उसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए लेटर। फिर ए लेटर के बाद में हमने नॉट लिखा, फिर नॉट के बाद में हमने बीन लिख लिया।
बिन हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा हो जाएगा राइटन। थर्ड फॉर्म है ये तो राइटन बाय, यहाँ पर बाई तो होता नहीं, बस यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद में मैंने एक और पैसिव वॉइस देख लिया, दूसरा हमारा। इससे पहले हु है हमारा हु हैज प्लेड दिस गेम, फिर इसे भी हमने बाई हुम में बदल लिया, फिर दिस गेम इसमें इसे भी हमने लिख लिया, दिस गेम हो गया, यहाँ पर हैज हो गया, फिर इसके बाद में हमारा प्लेट का प्लेट रहेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।